तो ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट में आता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है बाई ट्रांजिटिव वर्ब। ये दो प्रकार के ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब मोनो का मतलब होता है, मोनो से बनता है मोनोपोलिक। अब मोनोपोलिक हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, मोनोपोली बहुत करता है। तो मोनोपोली बहुत करता है मतलब मनमौजी हो गया है, तो अपने मन से चलता है। तो अपना मन क्या वो एक, अपना मन कितना, एक, तो एक याद रखेंगे। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, एक होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऑब्जेक्ट वाला वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट वाला वर्ब। तो वह वर्ब जिसके साथ कितना ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो। याद रखेंगे, वह वर्ब जिसके साथ केवल एक ऑब्जेक्ट हो उसको कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इसको समझने के लिए आप लिख सकते हो हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट, हैविंग ओनली वन ऑब्जेक्ट। जिस वर्ब के साथ केवल एक ऑब्जेक्ट रहे उसे हम लोग मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वो वर्ड को बांटा गया अलग भाई, यहाँ पे वर्ब पढ़ रहे हैं ना। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट रहेगा, और बाई ट्रांजिटिव वर्ब, अब देखिए बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है, दो। अब ऐसे नहीं कहेगा बाई का मतलब ये विक्ट्री का चिन्ह सिंबल है। कोई जब जीतता है ना तो ये ऐसे करता है, इसका मतलब वो जीत गया है, विक्ट्री। और ऐसे भी देखिए, आप कहेंगे सर दो ठो उंगली कैसे विक्ट्री का सिंबल बनता है, तो ये वी का शेप बना रहा है। उंगली दोनों निकाल के देखिए, वी बन रहा है ना, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री मतलब विजय, जीत। इसलिए कोई जीतता है ऐसे फोटो खिंचाता है, कोई ऐसे घुमा देगा, कोई ऐसे घुमा के हाथ मारेंगे, सीधे मारेंगे। तो ये दोनों काम करता है। तो बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब कितना होता है, दो। और ट्रांजिटिव का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट वाला। अब वर्ब में क्रिया, तो वह वर्ब जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट लगा रहे, जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट लगा रहे उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाई ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ग्रामर में छोटी सी यहाँ पर बातें मैं और आपको बता रहा हूँ। बाई ट्रांजिटिव, मान लीजिए दो वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा तो बाई हो गया, दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या होगा, बाई होगा। लेकिन जब तीन ऑब्जेक्ट रहेगा, आपका सवाल आएगा कि सर जब तीन ऑब्जेक्ट रहेगा या तीन से अधिक रहेगा तब क्या होगा, तब भी वो बाई के कैटेगरी में ही चला जाएगा। तब भी वो किसके कैटेगरी में जाएगा, बाई के कैटेगरी में जाएगा, बाई ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसमें आप लिख लो हैविंग टू और मोर देन टू, having two or more than two objects, having two or more than two objects, ये होता है बाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसी बाई वर्ड से क्या बना है भाई, बाई साइकिल। याद रखेंगे, बाई मतलब दो, साइकिल मीन्स चक्का, जिसमें दो चक्का लगा रहे हैं उसको कहते हैं बाई साइकिल। आगे ना बाय, तो साइकिल में दो चक्का तीन चक्का, दो चक्का, दो ही चक्का होता है। हालांकि चक्का उसमें ढेर सारा होता है, चक्का के अंदर भी चक्का होता है, लेकिन बड़ा चक्का केवल दो ही होता है। तो बाई मतलब दो और साइकिल मीन्स चक्का, तो जिसमें दो चक्का हो उसको बाई साइकिल कहते हैं। इसी तरह ट्राई साइकिल मीन्स तीन चक्का, तो रिक्शा हो गया। अब टेम्पो भी नहीं कहोगे आप, तो उसमें मोटर लगा होता है इसलिए उसके चक्का को पहिया हम लोग बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। मोटरसाइकिल के चक्का को कभी चक्का नहीं बोलते हैं, उसको पहिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहिया, जिसमें मोटर लगा होता है। तो जिसमें दो, जिस गाड़ी में मोटर हो और दो चक्का हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पहिया कहते हैं, दो पहिया। तो वहां पर हो गया टू, और पहिया का नीचे व्हील होता है, तो दो चक्का दो पहिया वाला, उसमें यार लगा दो, बन गया टू व्हीलर, दो पहिया मोटरसाइकिल। अब टेम्पो में तीन पहिया होता है ना, तो थ्री व्हीलर मतलब टेम्पो, ऑटो रिक्शा जिसको कहते हो, ई रिक्शा जिसको कहते हो, हवा हवाई कहते हो नहीं। उसके बाद आता है फोर व्हीलर, चार पहिया, चार चक्का कहते हैं, चार चक्का से ले अरे कभी से नीचे बकले चार चक्का से लिए सही। हाँ, तो चार चक्का मतलब फोर व्हीलर।
अब 6 व्हीलर आ गया, ट्रैक्टर 6 चक्का नहीं होता है, 6 चक्का तो किसको कहते हैं, ट्रैक्टर को कहते हैं। तो 6 व्हीलर। अब यार क्या बोले, हाँ तो टेलाई उसके साथ में रहता है। हाँ तो तुम अपना टांग खोल के हाथे पर चलो ना, तब तू हाथे रहेगा। उसका वो पार्ट ना है भाई, टेलर है ये नहीं है, तो क्या काम होगा खेत में उसका, खेत तो जोत लोगे, फिर अनाज लाओगे कैसे, चक्के में घुमा के। तो ट्रैक्टर संपूर्ण बना है किससे, उसके टेलर को लगा करके ना। चलिए, तो बाई साइकिल मतलब 2 चक्का हो गया। यहाँ पर बाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट जिस ट्रांजिटिव वर्ब को रहेगा उसको बाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल में जैसे देखिए, इसका डिफिनेशन मैं छोड़ दे रहा हूं, इसके कंसेप्ट को केवल समझना है कि इसमें है क्या, कहा क्या जा रहा है। ट्रांजिटिव का तो डिफिनेशन आप पढ़े ही है। अब देखिए मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, हिमांशु, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। यहाँ ये सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब बन गया। अब अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये कितना ऑब्जेक्ट है, 1 सिंगल, एक ही ऑब्जेक्ट है ना। अब ये वर्ब जो है राइट, ये कौन सा वर्ब बनेगा, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, क्योंकि यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो ये बन जाएगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एमटीवी। ठीक है, एमटीवी शॉर्ट में दे दिए, तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा सेंटेंस है, द टीचर टीचेज, द टीचर टीचेज मी पंजाबी, द टीचर टीचेज मी पंजाबी, शिक्षक मुझे पंजाबी सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट हो गया, और टीचेज वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट है, और पंजाबी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट है। चलिए इसको देखिए आप लोग, पहचानिए, इसमें पहचान ही गए होंगे लगता है। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, सी गेव मी ए पेन एंड ए बुक। अब इसमें आप लोग पहचानिए क्या है, कौन है सब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट। चलिए चलिए, तो सब्जेक्ट कौन होगा, साहब चले गए थे, क्या होगा, सब्जेक्ट। वेरी गुड, सब्जेक्ट। भाई पहचान कैसे गए आप, सब्जेक्ट है सी, वो से क्वेश्चन किए, किसने कलम दिया मुझे, अच्छा सी सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद गेम, ये गेम क्या होगा, वर्ब होगा। चलिए वेरी गुड, ये वर्ब होगा। कैसे पहचाने वर्ब होगा, अब ये तो सवाल है ना कि वर्ब पढ़ रहे हो तो वर्ब पहचाने कैसे। ऐसे पहले मैं बताया था, गेम मिस होता है दिया, तो उसमें नाम लगा हुआ है भाई, और ये एक्शन हो रहा है ना, पेन है मार्कर है तो दे रहे हैं, तो काम हो रहा है ना। तो जिसमें काम हो रहा हो तो वह क्या होगा, एक्शन वर्ब कहलाएगा, एक्शन वर्ब ही वर्ब होता है। चलिए इसमें ना लगा, वही वर्ब हो गया। अब ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पता किए मी में, होम से क्वेश्चन किए, बताया था मैंने कल, जब किसी आदमी का बोध करावे, कोई प्रोनाउन लगा रहे, खास करके पर्सनल प्रोनाउन लगा रहे, याद करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन लगा रहे, नाउन भी हो सकता है लेकिन पर्सनल प्रोनाउन है, तो सीधे आंख बंद करके होम से क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ, तो किसे दिया, तो मुझे दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पेन, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, एकदम वर्ड से लगाना है। क्या दिया, ये पेन दिया, एंड ये तो कंजंक्शन हो गया, और क्या दिया भाई, अब देखिए इसमें 3 ऑब्जेक्ट है, कितना ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये तीनों ऑब्जेक्ट हो गया।
तो ये गेव कौन सा वर्ब बनेगा? वेरी गुड, बाई ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब बनेगा? बाई ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये आप लोग तो इसको यहाँ तक सीख ही गए, बाई ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं यहाँ पर। द हॉर्स runs very fast. The horse runs very fast. घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है। तो कौन दौड़ता है? घोड़ा, हॉर्स। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आगे दौड़ना, ये काम कर रहा है, एक्शन है, तो ये वर्ब बन गया। अब वेरी फास्ट ऑब्जेक्ट होगा। वेरी प्रीपोजिशन है, कहाँ पढ़े थे भाई? अब देखिए व्हाट से सीधा क्वेश्चन कीजिए कि यहाँ पर मैं हिंदी बता रहा हूँ। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है। व्हाट मीन्स क्या? इनमें सिंपल क्वेश्चन कीजिए व्हाट से। घोड़ा बहुत तेजी से क्या दौड़ता है भाई? अब क्या दौड़ता है तो कुछ आगे लिखा हुआ नहीं है, व्हाट का आंसर भी नहीं मिल रहा है। घोड़ा बहुत तेजी से, हाँ मतलब क्यों किसे दौड़ता है? होम से क्वेश्चन करेंगे तो घोड़ा बहुत तेजी से किसे दौड़ता है, तो उसका भी आंसर नहीं है। हाँ, घोड़ा कैसे दौड़ता है तब है, घोड़ा कैसे दौड़ता है तब है वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ता है। लेकिन व्हाट और होम का आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बताओ ये रन कौन सा वर्ब बनेगा? वेरी गुड, इंट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। लगता है कि आप लोग अब सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था ट्रांजिटिव वर्ब के दो पार्ट्स, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब में हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मोनो ट्रांजिटिव में हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, अ लेटर एक ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे एक ही ऑब्जेक्ट, इसलिए बन गया मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। और बाई ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें दो या दो से अधिक, टू or more than two objects is called बाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट रहेगा, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको बाई ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए पंजाबी, यहाँ मी और पंजाबी दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये बन गया मोनो ट्रांजिटिव वर्ब या बाई ट्रांजिटिव वर्ब। गलत, ये बाई ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा, बीटीवी बन जाएगा। ये बीटीवी, एमटीवी, ये एमटीवी हो गया जी। आई भी क्या होगा? ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी एमटीवी बन गया। ओ ये भी बीटीवी, वेरी गुड, आप लोग आप समझ गए। हाँ, यहाँ पर बीटीवी। तो याद रखेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहे, जिसमें दो ऑब्जेक्ट रहे सीधे एकदम, या दो से अधिक रहे तो वो बाई ट्रांजिटिव, दो से अधिक रहे तब भी बाई ट्रांजिटिव, एक रहे तो मोनो ट्रांजिटिव, जब कोई ऑब्जेक्ट रहे ही नहीं कंप्लीट हो गया। अब रही बात, हम लोग ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ते क्यों हैं? तो याद रखेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम लोग पढ़ते हैं वॉइस बनाने के लिए, क्योंकि वॉइस उसी सेंटेंस का बनेगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या बोले? तो आप ऑफ कर लो ना, तब ऑफ कर लिया है, आप ऑफ कर लो, आवाज ठीक हो जाएगा। तो आप लोग भी ऑफ कर लीजिए, बड़ी समझदार आदमी है आप लोग। यहाँ लिख दिए हैं नोट, सब कहां से होगा? चलिए उतारेंगे इसको, जल्दी उतारिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब इसके बाद मेन वर्ब जो हम लोग पढ़ रहे थे, मेन वर्ब वो कंप्लीट हो गया। मेन वर्ब को हम लोगों ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेन वर्ब
कोई वर्ब कहाँ ये इंट्रांजिटिव वर्ब, तो मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, फुल वर्ब भी कहते हैं। उसको दो पार्ट में उन्होंने बांटा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। फिर ट्रांजिटिव वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा और इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई भेद नहीं होता। अगेन मेन वर्ब को यानी कि पूरे वर्ब को फिर से बांटा गया है दो पार्ट में, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। तो पहले हम लोग एग्री वर्ब पढ़ लेंगे, फिर मैं उसको बताऊंगा। चलिए भाई अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ये था आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, या इसको हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। इसको हम लोग टेम्पररी वर्ब भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं सहायक क्रिया। हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो ये था आपका ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। उसका दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब उसके नाम से ही पता चलता है कि इसका काम है हेल्प करना। इसका काम क्या है? हेल्प करना। एक देखिए कितना आसान, इसके कंसेप्ट को आप लोग समझिए। नाम से ही इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है हेल्प करना। तो ये हेल्प करेगा भाई, तो किसको हेल्प करेगा? तो वर्ब को ही ना करेगा। इसके नाम से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेल्प करेगा तो किसको हेल्प? वर्ब को ही हेल्प करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेल्पिंग वर्ब। तो किस वर्ब को करेगा? मेन वर्ब को। किसको करेगा? मेन वर्ब को। तो याद रखेंगे, द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया। दूसरी बात है ऑर्डिनरी वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब या इसको कहते हैं टेम्पररी वर्ब। जब कोई आदमी मुखिया नहीं होते हैं, घर के मालिक नहीं होते हैं, तो उसका बेटा होता है। कहते हैं अभी तो घर पे पापा नहीं है, तो उसके बदले अब यही मालिक बने हुए हैं। तो कुछ देर के लिए उस घर का मेंबर भी है और मालिक भी है, दोनों काम कर देता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह ये ऑर्डिनरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्डिनरी वर्ब। ये भी सही है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है और ये मेन वर्ब भी बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी है। मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑर्डिनरी वर्ब। क्या पड़ा है? ऑर्डिनरी वर्ब। या इसका दूसरा नाम पड़ा है ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये दोनों का काम करता है, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसका नाम ऑक्सिलरी वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया। अब ये जानना है, ये सीखना हम लोग को कि कैसे ये हेल्प करता है प्रिंसिपल वर्ब को, कैसे ये मेन वर्ब का भी काम कर देता है, और प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करता है तो क्यों करता है। मैंने बताया था कि क्या है, व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, क्या? ओ एग्री वर्ब, अच्छा समझ गए। तो क्यों ये हेल्पिंग वर्ब क्यों बना, तो वो सवाल क्रिएट होता है। तो उस चीज को हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि कैसे ये हेल्प करता है प्रिंसिपल वर्ब को और कैसे ये कभी प्रिंसिपल वर्ब बन जाता है। और कितने हैं टोटल एग्री वर्ब पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोना में चले जाओ, इसकी नंबर ऑफ एग्री वर्ब ये फिक्स है, वो है कितना? 24। वो कितना है? 24। चलिए एक बार इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर डिफिनेशन के माध्यम से हम इसको आगे पढ़ते हैं। लिखेंगे हम लोग the verb which the verb which helps the verb which helps the principal verb, the verb which helps the principal verb in making
in making tense and voice. Tense and voice is called helping verb. The verb which helps the principal verb in making tense and voice is called auxiliary verb. वह verb जो प्रिंसिपल वर्ब को टेंस और वॉइस बनाने में जो प्रिंसिपल वर्ब को टेंस और वॉइस बनाने में मदद करे इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए इसको जल्दी उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वह वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब को टेंस और वॉइस बनाने में मदद करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, टेंस वॉइस बनाने में टेंस और वॉइस बनाने में मदद करे उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये था आपका, देखिए हो गया। तब हम लोग एक बार इसके एग्जाम्पल पर चलें। पहले इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये प्रिंसिपल वर्ब को हेल्प करता है टेंस और वॉइस बनाने में। अब मैंने बताया एग्री वर्ब की टोटल नंबर ऑफ कितना है? एग्री वर्ब की टोटल संख्या 24 है, 24 है। तो पहले इसको लिख लेते हैं एक एक करके। इज, एम, आर, was, where, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might, can, could, may, might, shall, should, will, has के बाद have है, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might, shall, should, will, would, जिसको आप लोग शुल्ड पढ़ते हो, शुल्ड नहीं पढ़ना है, शुड पढ़ना है। will इसको उल्ड नहीं, वुड पढ़ना है। मस्ट, मस्ट के बाद आउट टू, यूज टू, देयर, नीड, देयर और नीड। जल्दी कीजिए। ये टोटल नंबर ऑफ एग्री वर्ब 24 है। अब अल्ट्रा मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐड भी कर दिया गया है, लेकिन उसको अभी मान्यता नहीं मिला है, उसको भी मान्यता नहीं दिया गया है। माइट के बाद ये सेल है, SHALL, सेल।
विल के बाद वुड, WOULD, वुड। मोस्ट नहीं, मस्ट पढ़ते हैं उसको, MUST, मस्ट। मस्ट और आउट टू, OUGHT, आउट टू। फिर यूज टू, USED, यूज्ड, TO2, डेयर एंड नीड। ये टोटल आपका 24 एग्जेक्टिव वर्ब है। अब देखिए हम इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है आपको कि द वर्ब व्हिच हेल्प्स, कि वह वर्ब जो मदद करता है, इसको भाई द प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है। एग्जांपल में हम सबसे पहला चीज लिखे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, क्या बोले, यूज टू डेयर है, DARE, डेयर, और लास्ट में NEED, नीड है। ये देखिए सबसे पहला वर्ब है इज, ये कैसे आपको प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है। जैसे क्या लिख रहे हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया और वर्ब का असर क्रिकेट पर पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ इज और प्लेइंग, ये प्लेइंग तो आप जान रहे हो एक्शन वर्ब है, प्लेइंग क्या है, एक्शन वर्ब है, और इस सेंटेंस में इज भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब रहे और एक एक्शन वर्ब रहे और एक बीइंग वर्ब रहे, होने का बोध करावे, तो वो पहला वाला वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा और दूसरा वाला मेन वर्ब कहलाएगा। इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, पहले तो ये हो गया। लेकिन अब ये हेल्प कैसे कर रहा है इस प्रिंसिपल वर्ब को, ये तो कंफर्म है आप लोग, ये प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है। अब देखना है कि ये इज जो है इसको हेल्प कैसे कर रहा है। तो उसके पहले लग गया, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए इसको ये हेल्प कैसे कर रहा है। जब कोई आपको ऐसे मारने आता है तो तुरंत हाथ से बचाते हैं, तो आगे में हाथ है ना आया, तो आगे में जो आ गया वो कौन हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे में कौन आ रहा है, इज आ रहा है, इसलिए इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब ये इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। आप लोग माइक ऑफ कर लो, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, पहले मैं पढ़ा दे रहा हूँ फिर आपसे पूछूंगा, ओके। तो ये इज हो गया यहाँ पर हेल्पिंग। ऐसे भी आप समझ जाएंगे, समझे होंगे कि इसके आगे में आ रहा है, हाथ आया, आंख के आगे में, हाथ बचाने का काम नहीं किया, मदद किया हाथ ना आंख को। तो बिल्कुल उसी तरह इस वर्ब के, यानी कि इस ही के आगे में और इस वर्ब के पहले कौन आया, आगे में इज आया ना, तो इज हो गया इस वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो आया, यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब को मदद कर दिया, क्या करने के लिए, इन मेकिंग। देखिए डिफिनेशन का पोस्टमार्टम बना दीजिए आप, सबको समझ जाइएगा, मतलब उसको चीर फाड़ कीजिए। इन मेकिंग, इन मीन्स में, मेकिंग मीन्स बनाने में, इन मेकिंग बनाने में, तो भाई कौन चीज बनाने में, टेंस, उसको टेंस बनाने में मदद करता है। एंड वॉइस, अब देखिए यहाँ इज लगाया है मैंने, इज लगाने से ये सेंटेंस बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर हो गया। अगर आप इस इज की जगह पर वाज लगा दोगे, इस इज की जगह वॉज लगा दोगे, वॉज इसको करते हो, तो ये पास्ट टेंस का बना रहा है, वॉज है यहाँ पर, पास्ट टेंस बना दिया। अब इस इज की जगह पर अगर आप विल भी लगा दोगे, क्या लगा दोगे, विल भी लगा दोगे, तो बताओ ये फ्यूचर टेंस बना। ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, किसको, तो प्रिंसिपल वर्ब को। वह वर्ब जो मदद करता है किसको, प्रिंसिपल वर्ब को, क्या करने के लिए, इन मेकिंग, बनाने के लिए, कौन चीज, टेंस। तो टेंस बना दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बना दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस बना दिया। और उसके बाद देखिए वॉइस बनाने के लिए भी मदद करता है, जैसे a book is written, a book is written by me,
अ बुक इज रिटन बाई मी, एक किताब मेरे द्वारा लिखी जाती है, मेरे द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ देखिए इज लगा है, इसके आगे बिफोर लगा है, इज लगा है तो उसके आगे क्या लगा है, बिफोर। लेकिन यहाँ इज लगा है तो इसके आगे में बिफोर लगना चाहिए, इसके आगे क्या लगना चाहिए, बिफोर लगना चाहिए। लेकिन इसके आगे यहाँ देखिए V3 लग रहा है, क्या लग रहा है, V3 लग रहा है। इसका मतलब याद रखेंगे, जब भी हेल्पिंग वर्ब हो और उस इज है, एम है, आर है, वाज है, वे है, तो उसके बाद अगर V3 लग जाए तो ऐसा सेंटेंस वॉइस बनाता है। ऐसा सेंटेंस क्या बनाता है, वॉइस। और वो भी कौन सा वॉइस, पेसिव वॉइस बनाता है। तो यहाँ देखिए इज जो है यहाँ पर पेसिव वॉइस बनाने का काम कर रहा है और प्रिंसिपल वर्ब को ही मदद कर रहा है, इसमें भी मदद कर रहा है, लेकिन किसको, प्रिंसिपल वर्ब को। लेकिन यहाँ वॉइस बना रहा है और यहाँ टेंस बना रहा है। इस टेंस का भी जैसे देखिए अब इसका इसका वॉइस बनाते हैं हम इसको क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इज को मिटा करके, वहां पर आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ पर इज को मिटा करके यहाँ पर हम वॉज लगा देते हैं, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट उधर से इधर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था वॉइस में उधर से इधर, इधर से उधर जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर जाएगा। वो जो बचपन में खेलते थे कानूजू कानूजू कोई काम, तो सीधे बंगाल कान, बीच में चोरबा घूमता था, बीच में चोर घूमता था, हम लोग कोना कोनी खेल खेलते थे। तो उधर से वॉइस बनाने में मदद कर रहा है। देखिए कैसे, इधर से उधर, उधर से इधर, क्रिकेट उधर से इधर आया, क्रिकेट उधर से इधर आ गया, वॉज है तो इसके साथ तो सिमिलर है तो ये वॉज ही लगेगा। अब बिफोर है तो ये वॉइस का नियम है, मैं आगे बाद में बताऊंगा, वॉइस चैप्टर में पढ़ लेंगे हम लोग। तो बीइंग लग जाएगा, क्रिकेट वॉज बीइंग, यहाँ पर क्या हो गया, प्लेड हो गया, क्या हो गया, प्लेड हो गया। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड। अब बाई लगेगा, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है बाई के बाद, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ पर ही का हो जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पर बना दिया वॉइस, वॉइस मदद किया क्या ही, किसको, प्रिंसिपल वर्ब को ही मदद कर रहा है। इस प्रकार से वह वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब को टेंस बनाने में और वॉइस बनाने में मदद करे उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया, तो चलिए जल्दी इसको बताइए। हाँ तबस्सुम बताओ। भाई ही काहे ना दे सकते हैं, ये अच्छा ही काहे दे सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। कि ग्रामर में ये रूल बना हुआ है, बनाया गया हमारे ग्रामरियन ने, कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। और ही का ऑब्जेक्टिव केस अर्थात ही का ऑब्जेक्ट जो है हिम होता है, इसलिए यहाँ पर बाय के बाद हिम का प्रयोग हुआ, न कि हिज का। हिज आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो है ना ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहां पर हिम हुआ। क्लियर हो गया, मी। यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, वॉइस बनाने में मदद कर रहा है। लेकिन बताया ये जब पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे ना तो वहां पर ये पूरा डॉट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ये वॉइस बना रहा है, यहाँ देखिए वॉइस बना रहा है। अगर आप इसको पास्ट टेंस में बना दोगे तो तुरंत पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो क्रिकेट वाज प्लेड कर दो, बाय हिम हो जाएगा। यहाँ पर आईएनजी वाले को हटा दो, ये ये कंटिन्यू है, ये प्रोग्रेसिव टेंस है, इसलिए इसको प्रोग्रेस कर दिया आगे, खेला ही जा रहा था, खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ था, आपके आने के बाद वो समाप्त हुआ था। ये वॉइस में नियम है कि जब किसी भी टेंस का बिफोर वाले टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो उससे पहले उसको जो है बीइंग बनाने से पहले उसको बीइंग कर देते हैं। यहाँ पर इज रहता तब भी इज बीइंग प्लेड होता, यहाँ पर शैल बी विल बी लगता तब भी शैल बी विल बी बीइंग प्लेड होता। ये रूल है।
वॉइस इससे पहले आप पहली बार क्लास ज्वाइन की हो? तो ये पेसिव वॉइस है ना, तो पेसिव वॉइस में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब जाता है, इसलिए क्रिकेट को उधर से इधर कर दिए और ही का ऑब्जेक्ट उधर हिम कर दिए। तो बना हुआ है। चलिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को हम फिर से एक बार वर्ब चैप्टर में बता रहा हूँ कि वर्ब को कैसे हम लोग डिवाइड किए हैं। यहाँ तक तो एग्री वर्ब था। अब ये आपका केवल बेस था, कंसेप्ट था कि एग्री वर्ब होता क्या है, लेकिन अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो मायने रखता है आपके लिए, वो आपके एग्जाम में आएगा। अब जो आगे पढ़ाएंगे उसको गौर से पढ़िएगा, वो एग्जाम में आएगा। तो पहले मैं बता रहा हूं कि कैसे वर्ब को डिवाइड किया गया, एक कंसेप्ट में दे रहा हूं। एक बार फिर से मैं रिवीजन के तौर पर पिछला सारा वर्ब यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग बस उसको ऐसे पढ़ेंगे। हाँ, एकदम रिलैक्स रूप में पढ़ते रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने का है मम्मी पापा को नहीं देना है। सर जी को टेंशन दीजिए कि सर इन्हें समझे उन्हें समझे, ऐसे होगा वैसे होगा। मम्मी पापा कहिए एकदम जी भर के पढ़ते हैं, ठगना नहीं है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। एग्री वर्ब कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। ये हमेशा याद रहना चाहिए। और अगर ये याद नहीं रहा ना तो पक्का एकदम वॉइस आपका गलत होगा ही। वॉइस जब ग्रामर में वॉइस बनाएंगे ना तो वो गलत होगा ही होगा। और टेंस का तो कोई बात ही नहीं है, वो भी गलत ही है। वॉइस चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, नहीं तो आगे हम वॉइस चैप्टर पढ़िएगा ना तो पढ़ लीजिएगा वॉइस क्या है। ये आप जो और मैं जो भी बोल रहा हूँ ये वॉइस नहीं है, इसी वॉइस को रिटेन के तौर पर जो बनाया गया है वही है। जब डूअर और सफरर की बातें होती है वहां पर अकॉर्डिंग टू वर्ब दैट इज नोन एज वॉइस। चलिए हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं आपको फिर से रिवाइज के तौर पर। ये देखिए, ये वर्ब है, इसको बांटा कैसे गया है वो हम लोग देख रहे हैं। वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट। एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिएगा इसको। अब फाइनाइट वर्ब जो है, देखिए आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। फाइनाइट वर्ब को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब को जो अभी आप लोग तुरंत पढ़े हैं उसको फिर बांटा गया है। इस हेल्पिंग वर्ब को फिर बांटा गया है कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा गया है। ये तो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में बांटा गया। अब इस हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, एक प्राइमरी वर्ब। इस प्राइमरी वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। इस प्राइमरी वर्ब को याद रखिएगा, प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये बात मैं बताऊंगा। इस प्रिंसिपल वर्ब प्राइमरी वर्ब को प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं इसको, ठीक है? अब इस प्राइमरी वर्ब को टू बी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टू बी वर्ब भी कहते हैं। ये रहा इसमें, तो प्राइमरी वर्ब या प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब या टू बी वर्ब, ये रहा आपका। लेकिन टू बी के तौर पर हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि टू बी इसके पार्ट में, इसके भाग में आ जाती है, इसका डिवीजन हो जाता है। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे, प्राइमरी वर्ब को प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब कहते हैं। और क्यों कहते हैं, यहीं पर जो मैंने पहले बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है
ऑर्डिनरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्प भी करता है और कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। तो यही प्राइमरी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब भी बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी, मेन वर्ब भी बनता है और हेल्पिंग वर्ब भी, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रिंसिपल प्राइमरी वर्ब। और दूसरा है मॉडल वर्ब। दूसरा कौन है? मॉडल वर्ब। अब देखिए इसको मॉडल पढ़ते हैं, आप लोग मॉडल नहीं पढ़ दीजिएगा, इसको मॉडल पढ़ते हैं। क्या पता है? मॉडल है वर्ब, नहीं तो कहेगा मॉडल वर्ब, मॉडल से हो जाएगा मोटाल वर्ब। तो ये वर्ब था, तो ये हेल्पिंग वर्ब कितना पड़ेगा अभी? 24 एवरी वर्ब कितने पड़े? 24। अब इस 24 एवरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी एवरी वर्ब और मॉडल एवरी वर्ब, मॉडल नहीं, मॉडल एवरी वर्ब। तो ये तो दो पार्ट में हो गया, तो प्राइमरी एवरी वर्ब में हो गया, इसमें 11 एवरी वर्ब आता है। यही जो है बेचारा बंटवारा कर लिया आपस में, बाद में बड़ा बड़ा सब भाई हो गया, तो कहा भैया अब हम अलग भेजब, तो दो पार्ट में भाग गए, ए ग्रुप बी ग्रुप बना लेके, ए ग्रुप में भाग गए, एक हाथ में ए ग्रुप, एक हाथ में बी ग्रुप। ए हाँ इसमें प्राइमरी वर्ब हो गया, तो प्राइमरी वर्ब में 11 भाई सेट हो गया, मतलब 11 एवरी वर्ब आ गया। और बी ग्रुप में मॉडल में 13, कितना बचा भाई? 13 ना, इसमें 11 और इसमें 13। अब देखिए ये मॉडल वर्ब फिर डिवीजन कर लिया, इसमें से अलग हो जाता है, तो वो इसी में से निकल के आ जाता है कौन? सेमी मॉडल वर्ब। इस मॉडल वर्ब को जो है ना हम लोग देखिए दो रूप में और हम क्लियर कर दे रहे हैं। इस मॉडल वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, इसको कहा गया कंप्लीट मॉडल वर्ब, कंप्लीट मॉडल वर्ब, और ये हो गया सेमी मॉडल वर्ब। ये हो गया कंप्लीट मॉडल वर्ब और उधर हो गया सेमी मॉडल वर्ब। तो कंप्लीट मॉडल वर्ब कहां से आया भाई और सेमी कहां से आया? तो इस सेमी को हम लोग मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इस सेमी को क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिनल भी कहते हैं। इसको कहते हैं मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं। माइक बोले ऑफ कर लेने के लिए अभिमन्यु, बार बार आप लोगों को कहा जा रहा है। तो ये देखिए सेमी मॉडल वर्ब और मार्जिनल मॉडल वर्ब, तो ये सेमी हो गया, मार्जिनल हो गया, क्लियर हो गया। अब इस मॉडल को यहाँ पर कंप्लीट मॉडल कहा गया, तो ये 13 को दो पार्ट में बांटे, कंप्लीट में आएगा 10 और सेमी में आएगा 3। कंप्लीट में कितना आएगा? 10 और सेमी में आएगा 3। कंप्लीट में 10 और सेमी में आ गया 3। क्लियर हो गया। अब एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? रही बात नॉन फिनाइट की, भाई ये भी बांटा गया है, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं। कितने पार्ट में बांटे हैं? 3 पार्ट में बांटे हैं। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ये देखिए इस भैया को भी 3 भाग में बांटा गया। ये भैया भी कहना हम भिन्न भैया जब इनफिनाइट वर्ब, ये हो गया पार्टिसिपल वर्ब। हाँ क्या बोले? अच्छा अच्छा, इनफिनाइट वर्ब हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया और ये जिरंड हो गया, ये जिरंड वर्ब हो गया। तो इस तरह से इस वर्ब को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। इतना होने के बाद भी वर्ब अपने आप में संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी भी वर्ब का और भेद है। अब लेक्सिकल वर्ब आता है, रेगुलर वर्ब आता है, इररेगुलर वर्ब आता है, डायनेमिक वर्ब है, इंपर्सनल वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। इन सारे पार्ट में इस वर्ब को बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को इस तरह से इन वर्ब को पढ़ना है। तो हम लोग कुल मिला के ये तो पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है, और ये भी पढ़ लिए। और अब रही बात, ओ माय गॉड, मेन वर्ब, इसको तो बांटे ही नहीं, चलिए इसको बांटने दो। पार्टिसिपल वर्ब, इस मेन वर्ब को 2 भाग में बांटा गया।
इस मेन वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया। पढ़ाए थे कौन सा है, ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। वेरी गुड। ट्रांजिटिव और इधर हो गया इंट्रांजिटिव। कहा, एमई के बगल में ये मार्जिनल, MARGINL, मार्जिनल मॉडल वर्ब। ये मॉडल है, MODAL मॉडल। तो इस तरह से मेन वर्ब को भी दो पार्ट में बांटा गया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। फिर ट्रांजिटिव को भी दो पार्ट में आपने बांटा, बाई ट्रांजिटिव और मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव और बाई ट्रांजिटिव। तो ये टोटल है आपका वर्ब। तो अभी मैं इतना तक ये पढ़ा दिया, ये पढ़ लिया आप लोग। कंसेप्ट क्लियर है? ये भी तो कंसेप्ट में बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ। फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं अलग से बताऊंगा। मैं बेस से फाउंडेशन क्लास आपका दे रहा हूँ वर्ब का, तो उसको आप लोग गौर से पढ़िए। तो ये मेन वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब को आज पढ़ लिया आप लोग, 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर 24। अब उस हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी और मॉडल। तो ये याद रखेंगे, ये प्राइमरी यदि वर्ब बहुत जरूरी है पढ़ना, और उससे भी अधिक जरूरी है जो आपके 12th के एग्जाम में पूछे जाएंगे। SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC, BPSC, सब जगह, क्लैट हो, कैट हो, हर एग्जाम में, चाहे वो BEd का एग्जाम हो, ठीक है, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अगर उसमें इंग्लिश की भूमिका आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, तो ये मॉडल वर्ब उसमें डेफिनेट आता है। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना है। और 3 मार्क्स का पूछा जाएगा ये 12th में, 3 मार्क्स का, और बहुत आसान है, गजब है। आज तक मैं पक्का आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जी हाँ, जो जहां जहां पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, लेकिन अब जो मॉडल वर्ब को पढ़िएगा बिल्कुल एक अजीब तरीके से पढ़िएगा, लगेगा कि खिलौना बन गया है पॉकेट वाला। तो खैर चलिए, तो ये प्राइमरी वर्ब हो गया और ये मॉडल वर्ब हो गया। तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि टाइम भी हो गया है।